बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से पकोड़ा नान बन रहे हैं, जो बहुत ही झटपट बन जाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो ये देखिए, मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त बने। ये देखिए, आप इसको रायते के साथ सर्व करें या फिर इमली की चटनी के साथ सर्व करें, दोनों के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये नान पकोड़े। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इनको। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो पकोड़ा नान बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया और उसको मैंने अच्छे से छान लिया था। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी पाउडर। ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर लिया है मैंने आधा खाने का चम्मच, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, कम ज़्यादा। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने साबुत सूखा धनिया लिया है। इसको अब मैं हथेली में लेकर और इसको रगड़ के इसमें डालूँगी। इससे ये होगा कि इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी सी आएगी इसमें। तो ये देखिए, इस तरीके से रगड़ के मैं इसमें डाल दूँगी इसको। अब इसके अंदर आधा खाने का चम्मच मैंने लिया है अनारदाना। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और यहाँ अजवाइन मैंने ली है 1/4 टीस्पून। हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर ली हैं 2 से 3 अदद, बारीक काट के इसमें डाल दी हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको भी ले सकते हैं। और कुछ पत्तियाँ मैंने हरे धनिए की ली हैं। प्याज इसमें एक छोटी ली थी मैंने और इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था इस तरीके से, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही मैंने एक बड़ा आलू लिया था, जिसको मैंने पतला पतला सा इस तरीके से काट लिया है। ये देखिए, बिल्कुल पतला पतला सा हमने इसको काटना है। तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पर बेकिंग सोडा मैंने डाला है इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करती जाऊँगी, एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। जो हम बेसन ये घोल रहे हैं, इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, बस एक नॉर्मल सा हमने इसका बैटर तैयार करना है। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा मैं पानी इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स भी करती जा रही हूँ। तो ये देखिए, नान पकोड़े का जो हमारा बैटर है ये बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने नान ले ली हैं, जो नॉर्मली हम बाज़ार से नान लेते हैं वो मैंने लिया, और ये बैटर जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो ये मैंने नान लेकर इसके दोनों तरफ मैं ये बैटर लगाऊंगी बेसन का। ये देखिए, हल्का हल्का मैं पीछे से भी लगाऊंगी, ताकि जो हमारा पकोड़ा नान है ये बहुत ही ज़बरदस्त बने, टेस्टी बने और साथ क्रिस्पी भी बने। तो ये देखिए, अब ऊपर भी मैं इसके अच्छे से ये लगा दूंगी। ये देखिए, सही क्वांटिटी में आपने लगाना है इसको। इस तरीके से फैलाकर चारों किनारों में मैं अच्छे से इसको लगा दूंगी बेसन को। तो आइए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था पहले से। अब ये पकोड़ा जो नान है हमारा, इसको इसके अंदर डालूंगी और इसको दोनों तरफ से क्रिस्पी और गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो एक तरफ से ये हो गया, अब इसको केयरफुली हम आराम से इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, कितना प्यारा कलर आया है इसके ऊपर। तो दोनों तरफ से इसी तरीके से मैं इसको फ्राई करूँगी। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से ये नान पकोड़ा बनके तैयार होते हैं। तो ये देखिए, दूसरी तरफ से भी हमारा जो ये नान पकोड़ा है अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी बाहर। तो ये देखिए, हमारा ज़बरदस्त सा पकोड़ा नान बनके तैयार है। अब इसी तरीके से मैं बाकी को भी फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार पकोड़ा नान बन के तैयार हैं। बहुत ही आसानी से बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इनको गरम-गरम चाय के साथ सर्व करें, बहुत ही इंजॉय करेंगे आप इनको। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।